हम आपसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों से मैंने एक सवाल पूछा था, जरा देखते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सब पे कमेंट करिए, एक्स पर, कि क्या ईरान भारी पड़ रहा है अमेरिका पर, बल्कि अमेरिकी एयरफोर्स पर। जो जवाब आ रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कई लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है, मुझे लगता है कि ईरान का पलड़ा भारी है। अंकुश कुमार कह रहे हैं अमेरिका ने गलती कर दी, उसे बातचीत के जरिए अपने मुद्दे का हल निकालना चाहिए था। यह अंकुश कुमार कह रहे हैं। कई लोग यहां पर, एक X4 जोन FF, ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है, उसने अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर दिया। एक और अंकुश कुमार कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ईरान का पलड़ा भारी है। कई लोगों का यही कमेंट आ रहा है कि ईरान का पलड़ा भारी है। खैर, अब आते हैं अमेरिका के पायलट संकट पर। इसीलिए तो मैंने यह सवाल पूछा आपसे। हम आपको यह जानकारी दे चुके हैं कि ईरान ने कल ही अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराया था। उसके 2 पायलट इजेक्ट करने में कामयाब हो चुके हैं। इनमें से एक पायलट का रेस्क्यू किया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश जारी है। इसी तलाशी अभियान से जुड़े कई वीडियोस अब सामने आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ईरान में अमेरिका का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुनने में हैरान करने वाला है, लेकिन यह सच है कि ईरान में लापता पायलट की तलाश में खोजी अभियान बीते कई घंटों से जारी है, और यह उनकी एक बड़ी स्पेशल ट्रेन्ड फोर्सेस हैं, जिसके बारे में आपको बताएंगे। सीबीएस न्यूज का बड़ा दावा है कि क्रैश F-15E के 2 पायलटों में से एक को बचाया गया। ईरान में अमेरिका की 160वीं स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट इस खोजी अभियान में शामिल है। वो लापता अमेरिकी पायलट को ईरान में खोज रही है। ईरान के अंदर नाइट स्टॉकर ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी एविएशन रेजिमेंट ने काराकास में निकोलस मादुरो को पकड़ा था। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ईरान में अमेरिका का यह पहला ग्राउंड ऑपरेशन है, वो भी अपने पायलट के रेस्क्यू के लिए। इसे आप ऐसे समझिए कि ईरान में अमेरिकी सेना का पहला सर्च ऑपरेशन हो रहा है। पहली बार ईरानी जमीन पर अमेरिकी कमांडो उतरे। लापता पायलट की तलाश में अमेरिकी सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी कमांडो इस वक्त भी ईरान की जमीन पर मौजूद हैं। अमेरिकी कमांडो ईरान में लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। अमेरिका की स्पेशल फोर्स के कमांडो ईरान में मौजूद हैं। बड़ा सवाल है कि क्या ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है? यह सवाल का जवाब दीजिए। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह, क्या अमेरिका का ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है? मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका जवाब क्या है। तो एक तरफ ईरान में पायलट को खोजा जा रहा है, दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद अमेरिका में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ। ट्रंप ने इमरजेंसी बैठक ली है। ईरान में बढ़ते विमान क्रैश से ट्रंप प्रशासन हड़कंप में। व्हाइट हाउस के हवाले से एबीसी न्यूज का दावा है। इस बीच ईरान में अमेरिका के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। फायरिंग की चपेट में 2 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आए हैं। ये दोनों ही ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उसी पायलट के रेस्क्यू में लगे थे। पायलट के सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ब्लैक हॉक में ईरान में फायरिंग हुई। उधर अमेरिकी पायलट की तलाश में ईरानी नागरिक भी निकले हुए हैं। बोयर अहमद प्रांत में पुलिस के साथ सैकड़ों स्थानीय नागरिक, ध्यान से देखिए, बंदूकों के साथ नजर आ रहे हैं। ईरान के तस्नीम न्यूज ने वीडियो जारी कर दिया। आपको बता दें कि ईरान के खुजेस्तान में अमेरिकी पायलट की तलाश चल रही है। यह देखिए जरा, पायलट की खोज में बख्तियारी कबीले के लोग भी निकल पड़े। पहाड़ी के बीच में पायलट की तलाश चल रही है। अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए ईरान ने इनाम रखा हुआ है। अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने वाले को $50,000 का इनाम दिया जाएगा। ईरान के बोयर अहमद प्रांत के गवर्नर ने इसकी पुष्टि की और बाकायदा उनके चैनल्स पर इसको अनाउंस किया जा रहा है। इस पूरी कहानी में सिर्फ अमेरिका के नुकसान वाले चैप्टर नहीं है, बल्कि वो एपिसोड भी हैं जिसमें अमेरिकी सैनिकों की हाईटेक कलाकारी है। एक पायलट की तलाश जरूर हो रही है, लेकिन ईरान की धरती से अमेरिकी सैनिकों ने बेहतरीन सैन्य शक्ति का परिचय देते हुए अपने एक पायलट का रेस्क्यू तो कर ही लिया है। आपको बताते हैं कैसे संभव होता है। जानकारी के अनुसार अमेरिकी पायलट ने एन्क्रिप्टेड रेडियो संदेश भेजा। रेडियो संदेश के बाद उस इलाके में अमेरिका ने अपने कमांडो भेजे। एक पायलट को सीक्रेट रेडियो संदेश के आधार पर सुरक्षित निकाला गया। इजराइल के ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका ये कर पाया, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की जांबाजी की कहानी इससे अलग है। अमेरिकी पायलटों के पास दुश्मन के इलाके से अदृश्य होकर बचने की विशेष ट्रेनिंग होती है। उनके पास ऐसे 5 गैजेट्स होते हैं जिनके दम पर वो जिंदा रहते हैं। आज आपको ये कहानी भी बताते हैं। पायलट को बचाने वाला सीरी सिद्धांत क्या है? सीरी, SERE। ये सिस्टम सिर्फ एक किट तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर व्यवस्था है। इसमें फाइटर जेट के इजेक्शन सीट के नीचे लगी एक
जीवन रक्षा किट, पायलट जिस ड्रेस को पहनता है वो जमीन रक्षा सूट होता है, इसके अलावा उसका हेलमेट, रेडियो और उसके पास हथियार होते हैं। ये सभी मिलकर रक्षा के 4 प्रमुख सिद्धांतों में सहायता करते हैं। सीरी सिद्धांत का अर्थ है सर्वाइवल, एस्केप, रेस्क्यू एंड इवेशन। हिंदी में जीवन रक्षा, पलायन, बचाव और चकमा देना। पायलट को विशेष सीरी ट्रेनिंग दी जाती है जो उन्हें मुश्किल हालात झेलने, दुश्मन सेना से बचने, पकड़े जाने का विरोध करने और आखिर में बचाव टीमों तक पहुंचाने के लिए तैयार करती है। इस ट्रेनिंग में सिर्फ उपकरणों पर निर्भर रहने के लिए के बजाय हालात के हिसाब से ढलने और सही फैसला लेने पर जोर दिया जाता है। 5 गैजेट्स की बात करें तो आधुनिक सर्वाइवल रेडियो एक छोटा वाटरप्रूफ, शॉक प्रूफ रेडियो है जो एन्क्रिप्टेड सिग्नल भेज सकता है। लाइट वेट GAU-5A सर्वाइवल राइफल, ये एक खास तरीके से डिजाइन की गई M4 स्टाइल कार्बाइन राइफल है। इसे इस तरह बनाया गया है कि आसानी से इजेक्शन सीट के नीचे फिट हो जाती है। इंफ्रारेड सिग्नलिंग उपकरण, इसमें खास तरह की ग्लो स्टिक और स्ट्रोब लाइट होती है जो सिर्फ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में चमकती है। सैटेलाइट बेस्ड पर्सनल बीकन, ये एक छोटा सा उपकरण है जो सीधे सैटेलाइट से संपर्क करता है। मेडिकल क्विक क्लॉट और ट्रॉमा किट, इसमें क्विक क्लॉट, कॉम्पैक्ट गॉज जैसी चीजें होती हैं जो एक मेडिकल किट की तरह होती है। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। 2020 में मारे गए ईरानी कमांडर सुलेमानी की भतीजी और पोती को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी सरकार ने दोनों का ग्रीन कार्ड रद्द कर दिया है। अमेरिका से निष्कासन की प्रक्रिया के तहत ICA ने गिरफ्तार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर लिखा है, सुलेमानी का परिवार अमेरिका में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। सुलेमानी अमेरिकी नागरिकों पर हमले करवाता था। ट्रंप प्रशासन अमेरिका में आतंक समर्थक विदेशी लोगों को नहीं रहने देगा। IRGC कमांडर सुलेमानी 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था।